ये फरीदा तुम्हारा घर बर्बाद करके ही दम लेगी। कसम से मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो आदम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगी। नेविन, इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बेहतर ही होगा कि उठ जाऊं। सो भी जाओ नेविन, अब सब कुछ ठीक है। अगर ये सच ना हो तो, अगर चीजें बदतर हो गई तो? मेरी तरफ देखो, मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। चलो बताओ। तुम्हें पता है ना, कल ही अपनी बात हुई है आदम, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अब जब यास्मीन सेफ है तो क्विट करते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, अपने पुराने घर। हम नहीं जा सकते। आदम, मुझे अपनी नई जिंदगी पसंद नहीं। लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है। सबको लगता है हम इस विला में रहते हैं तो अमीर बन गए हैं। उन्हें क्या मालूम यहाँ कितना खतरा है। और वो मिस यास्मीन बहुत ही अजीब है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी उसे देखती हूँ मुझे बेचैनी सी होती है। मुझे वो पसंद नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लोग अलग हैं और हम कभी ऐसे माहौल में रहे भी नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ एक वजह के लिए हैं। हम वक्त आने पर यहाँ से चले जाएंगे। समझ गई तुम? समझ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ। थैंक्स। सॉरी, मैं आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। आदम उठ चुके हैं क्या? हाँ। मैं जानती हूँ आज छुट्टी है, लेकिन मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जरूर आइए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, मैं यहीं इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। मिस यास्मीन आई हैं, दरवाजे पर वेट कर रही हैं। कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ये सब क्यों किया।